श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी के मुखारविंद से कवर्धा छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 6 नवंबर से शुरू हो गई है। मार्गशीर्ष माह में शुरू हुई ये पावन कथा आप 6 नवंबर से 10 नवंबर तक आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं आस्था और यूट्यूब के माध्यम से। आज दूसरे दिन की शिव महापुराण की कथा 7 नवंबर की पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ध्यान से सुनें। शिव महापुराण की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, किसी देवालय में दान करने का, किसी गौशाला में दान करने का, या फिर भूमि दान करने का, वस्त्र दान करने का, या कोई अन्य दान करने का, स्वर्ण दान करने से, या दुनिया में जितने भी प्रकार के दान होते हैं उन सब से भी बड़ा एक दान है। जो सबसे बड़ा दान कहलाता है वो है जल का दान, पानी का दान। वो हमें ज़रूर से करना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। मंदिर में, देवालय में, गौशाला में या कहीं पर भी अगर आप पानी का व्यवस्था करते हो, दान करते हो, तो ये सबसे बड़ा दान कहलाता है। पानी का दान करने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है, ऐसा भी गुरुजी ने कहा है शिव महापुराण की कथा में। आगे गुरुजी ने बताया, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यापार, अच्छी बुद्धि और अच्छा परिवार बिना भोलेनाथ की कृपा से आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो भोलेनाथ की कृपा होगी तभी आपको अच्छा परिवार वालों से व्यवहार, आपस में मेल जोल, प्यार, ये सब अगर आपको प्राप्त होता है तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा है। आगे गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आप बोर खोद रहे हो, कुआं खोद रहे हो, बोरिंग मशीन लगा रहे हो, पानी बहुत नीचे है या पानी कम है या पानी है ही नहीं जहाँ पर आप बोरवेल खुदवा रहे हो, तो आप अगर ये सब कुआं खुदवा रहे हो, बोरवेल खुदवा रहे हो पानी के लिए, और पानी बहुत नीचे है, पानी नहीं आ रहा है, तो आपको एक आसान सा उपाय करना है जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है। आपको भोलेनाथ से इस प्रकार प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, कि मैंने अगर आपको सच्चे मन से जल चढ़ाया है तो उस जल का एक अंश यहाँ पर इस बोरवेल में या कुएं में, जो भी आप पानी का स्रोत कर रहे हो, जहाँ पे खुदवा रहे हो, तो वहाँ पर आना चाहिए। भोलेनाथ को इस प्रकार से प्रार्थना करें कि गंगा मैया से कहकर एक अंश यहाँ पर पानी निकाल दीजिए भोलेनाथ। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने भोलेनाथ को जल चढ़ाया है, बराबर जल चढ़ाया है, बहुत समय से अगर आप जल चढ़ा रहे हो, तो आप इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेंगे जरूर। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आप जितने कदम भोलेनाथ के मंदिर चलकर जाते हैं या शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक पहुंचते हैं, चलकर बताया है गुरुजी ने, गाड़ियों द्वारा नहीं, गाड़ी से दूर ही उतरकर जब हम पैदल चलकर भोलेनाथ के मंदिर या शिव महापुराण कथा सुनने वाली जगह पंडाल में पहुंचते हैं, तो जितने कदम हम चलकर जाते हैं उतने ही हमें अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें थोड़ा चलकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में ज़रूर से जाना चाहिए। ये नहीं कि सीधा गाड़ी से ही पंडाल के सामने उतर जाएं, ऐसा नहीं, चलकर ज़रूर से जाना चाहिए ताकि हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल सके। गुरुजी ने कहा कि प्यार और उधार हर किसी को नहीं दिया जाता है, जिस पर पूरा भरोसा होता है उसी को दिया जाता है। गुरुजी ने कहा ये 2 दान आपको अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। पहला है पानी का दान। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो आप उसे पानी तो ज़रूर से पिलाई, बिना पानी पिए उसको ना जाने दें। दूसरा है नाम का दान। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आए तो उससे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या नमः शिवाय या फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जो भी भगवान आपको अच्छे लगें, जय श्री बालाजी की आप ज़रूर से बोलें। और फ़ोन पे भी गुरुजी ने कहा है हेलो हाय ना बोलें, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान का नाम आप लें, तो ये होता है नाम का दान। आज की शिव महापुराण की कथा का महा उपाय, बिल्कुल नया उपाय जो गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर किसी नारी के गर्भ ठहरता ही नहीं है, 2 महीने, 4 महीने या कितने भी महीने हो, गिर जाता है बच्चा नहीं ठहरता गर्भ में,
तो उस नारी को क्या करना है। और फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चला जाता है। ऐसा अगर बार बार में एक नारी के साथ में हो रहा है तो उसे ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। तो उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण ज़रूर से करना चाहिए। गुरुजी ने बहुत सरल उपाय बताया है कि 7 बेलपत्र आपको लेने हैं और जहाँ पर भोलेनाथ के पास में नंदीश्वर भगवान विराजमान हैं वहाँ पर उन पर आपको 7 बेलपत्र समर्पित करने हैं। और आपको घर के अंदर थोड़ा चावल बनाकर बॉईल कर कर और उसके अंदर थोड़ा मूंग भी आपको डालना है, बॉईल हो जाए दोनों। उसके बाद में एक बेलपत्र लेकर उस पर उन दोनों को डाल देना है। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। वो बेलपत्र पर डालकर आप किसी भी नंदी भगवान को, नंदीश्वर को आप वो खिलाएं। नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर आपको बेल को ये खिलाना है। बेलपत्री पर उबले हुए चावल और मूंग डालकर आप खिला दीजिए और उसके बाद में जब आपका गर्भ ठहरेगा तो वो गिरेगा नहीं, कभी नहीं गिरेगा। स्वस्थ बच्चा होगा भोलेनाथ की कृपा से, नंदीश्वर भगवान की कृपा से, और पूर्ण बच्चा जन्म लेगा। आज ही की कथा में, शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने एक और उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं कि माता रानी पार्वती माता खुद भी नंदीश्वर भगवान से बातें करती है, उनसे भोलेनाथ की चर्चा करती है। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको ऐसा लगे कि जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको एक बेलपत्र लेनी है, अपने उल्टे हाथ में लेनी है और सीधे हाथ से उस बेलपत्र को ढक लेना है। ये आपको मंदिर में जाकर उपाय करना है और नंदीश्वर भगवान को याद करना है। हाथ में बेलपत्र लेकर उसको ढक कर हाथ पे हाथ रख कर 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद में उस बेलपत्र को आपको सीधे हाथ में लेनी है और जो नंदी के जो दोनों सींग है खड़े, उस सींग के पीछे ठीक एक उभरा हुआ बाघ होता है नंदीश्वर पर। तो उस बेलपत्र को आप नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर, उनको याद कर कर उस उभरे हुए भाग पर आपको वो बेलपत्र चढ़ानी है और डंडी का मुख आपको नंदी की जहाँ पूंछ है उधर रखना है और मुंह की तरफ पत्ती का मुख रखना है। तो आपके जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुख हो, सब कष्ट कट जाएगा नंदीश्वर महादेव का जब आप स्मरण करेंगे। नंदीश्वर महादेव का स्मरण आप करने लगते हो तो आपका धीरे धीरे दुख तकलीफ सब कट जाएंगे। भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ना चालू कर देंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।